वेलकम फ्रेंड्स, पैसा बना लीजिए भाई। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा समय होता है ये। राइट लेवल्स पे अगर एंट्री करें तो पैसा बनता नजर आएगा। रोज बता रहा हूँ, लेवल्स को इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। दूसरा भाई, अगर इन्वेस्टर हैं तो होल्ड कीजिए, बाइंग दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, ठीक है। बाकी खेल जो चल रहा है वो बहुत बड़े बड़े स्मार्ट मनीज के बीच में चल रहा है, एफआईआईज और डीआईएस के बीच में चल रहा है, और उसके अंदर में ना फंसे खरीद कर तो बेहतर होगा। डेटा क्या कह रहा है और कैसे समझना चाहिए इसको, आइए शुरू करते हैं डेटा के साथ वीडियो को। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, आज फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, कूल ऑफ नहीं हुआ है। 15.73 पे क्लोज हुआ है, 0.83% की बढ़त है। कल 15.6 पे था, आज 15.73 पे आ गया और 15 के ऊपर है, तो ये हीटेड अप लेवल है। प्रीमियम के साथ ज्यादा खेला जाएगा ऑप्शंस के अंदर, और ये है मंथली एक्सपायरी। बड़ी बड़ी मूव्स आते हैं और कल दोनों तरफ का आने के चांसेस हैं। आज जैसा खेल हुआ निफ्टी के अंदर में भाई, ओपन लो का पैटर्न बना है। मार्केट खुली नीचे 22,090 पे, छोटा सा नीचे डिप मारा 22,085 का, और उसके बाद फिर जाना शुरू करा इसने ऊपर और 22,198 पे क्लोज हो गई है। 76 पॉइंट के गेन के साथ हुई है। लेकिन अगर मूवमेंट देखा जाए तो 132 पॉइंट से ज्यादा का मूव था। हाई इसने हालांकि 22,218 का मारा था और बहुत नजदीक बंद हुई है हाई के। ये एक स्ट्रेंथ का साइन है, पहला साइन, ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी में भाई देखिए, गेम अभी भी कंट्रोल्ड चल रहा था। आज फिर निफ्टी को मैनेज किया गया है, उसकी वजह से ये कंट्रोल्ड रहा। 46,588 पे क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी, और सिर्फ 11 पॉइंट का बढ़त लेके बंद हुआ है, 0.02%, ठीक है। लेकिन गेम इसका स्क्वीज हो गया आज, ठीक है। नॉर्मली ये 500 550 पॉइंट का गेम रोज खेलता है, आज सिर्फ 397 पॉइंट थे, 397, लेस देन 400 पॉइंट। यहाँ पे अभी भी गेम बाकी है, ठीक है। और यही खतरा भी बना हुआ है। अगर कल गिरावट आती है तो वो ये होगी जगह जहां से गिरावट आएगी, यही है जहां पर गेम छुपा हुआ है। और आज इसके अलावा अगर देखें तो भाई, कमजोरी के साइन कहाँ है। सेंसेक्स के अंदर आज बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती, एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव बनी हुई है। ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 792 थे, रेड में बंद होने वाले शेयर 1387 थे। उनकी हम बात करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं सेक्टर वाइज क्या था। देखिए, पहले तो ग्लोबली अगर बात करें तो आज देखिए, गोल्ड सिल्वर बड़े में, डॉलर फ्लैट है ऑलमोस्ट, ठीक है। रियलिटी सेक्टर टॉप गेनर था आज का 1.07% के साथ, आईटी 0.72% के साथ, ऑटो सेक्टर में भी 0.71% की बढ़त थी। हेल्थ केयर, फार्मा, मेटल, इंफ्रा, बैंक्स, स्मॉल कैप 50, मिड कैप सेलेक्ट, एमएनसी, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। आज ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। इतने सारे सेक्टर ग्रीन में कैसे बंद हुए? अगर सेल ऑफ था तो सेल ऑफ कितना था वो भी बताऊंगा, अभी देखते हैं। एफआईआईज और डीएस का डेटा आपको वो भी समझाऊंगा। लेकिन सेक्टर जो थे गिर रहे, वो कहाँ हुए? यहाँ थी गिरावट, जहां पर वो था मीडिया सेक्टर, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। इसमें कितनी गिरावट थी? 0.63%। अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई, कुछ दिनों में 2-3% टूटने वाले सेक्टर थे, एक ही दिन में 5-6% भी टूटे हैं सेक्टर, जो सेक्टरल शिफ्ट में होता है, मैंने आपको बताया था। और अब उसी की कंटिन्यूएशन एंड पे आ रही है, मगर ये दिखा रही है मीडिया सेक्टर आज 0.63% टूटकर टॉप पे था एज अ लूजर। इसके अलावा मिड कैप 50 जो थे वो 0.33% टूटे। फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी सेक्टर, स्मॉल कैप 50 में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट थी। ये रेड में बंद होने वाले सेक्टर थे, और यहाँ पर तेजी आती नजर आएगी। मेरे हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं कल। फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी भी अच्छे एरियाज हैं, यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये भी तेजी से चलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये कल की बजाय शायद निफ्टी की एक्सपायरी में चलते हुए नजर आए, बट गेम ये है। आज कंट्रोल रखा गया गेम, 76 पॉइंट्स दिख रहा है हमें बढ़ा हुआ निफ्टी। लेकिन आज रिलायंस एंड एचडीएफसी दोनों को मिला लीजिए, साथ में आईसीआईसीआई लगा लीजिए, तो 60% तो कंट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन का यही करते हैं। इनमें से दो शेयर एचडीएफसी और रिलायंस, ये करीब 50% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। दोनों रेड में बंद हुए हैं। अगर ये भी ग्रीन में बंद हो जाते तो भाई ये और 100 पॉइंट का टोटल का गेन कम से कम हम आराम से देख सकते थे। तो नजर रखिएगा, कल ये खेल दिखाएंगे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, साथ में नजर रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक पे। और बाकी स्मॉल कैप मिड कैप तो बढ़ते हुए नजर आएंगे, उसमें तो बहुत दम नजर आ रहा है, वो चार्ट पे समझाऊंगा। उससे पहले डेटा समझ लेते हैं दूसरे वाला खेल क्या हो रहा है। देखिए, आज एफआईआईज ने क्या करा, आज ये फिर से सेलर हो गए। 1509 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया लगभग, और इसको बचाते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े वाले जो स्मार्ट मनी है, फंड हाउसेस, घरेलू वाले, इंडियन वाले, इन्होंने माल खरीदा 2861 करोड़ का। कल क्या था? कल दोनों सेलर थे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने क्या बेचा था? 5.33 करोड़, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने क्या बेचा था? 285 करोड़। कोई बात नहीं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टर्न बैक अगेन एज अ बायर। हालांकि अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को दोनों ने खरीदा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 176.68 करोड़ का, और एफआईआईज ने 1276 करोड़ का माल। तो भाई ये देखिए, रोज खेल हो रहा है, आपसे माल निकलवाया जा रहा है, और अपना माल जो ये निकालना चाहते हैं वो निकाल के चिपकाया जा रहा है पब्लिक को। इसलिए बाइंग से बचिए, और अभी मार्केट बहुत ज्यादा खतरे में नहीं है। हालांकि हाँ, गिरने का खतरा अभी बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो मैं लेवल्स देता ही हूँ चार्ट को, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बन सकता है। सो भाई, इसको यूज कीजिए राइट टाइम को। आपको ये भी बता दूं कि अब लगातार गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो बढ़ती जा रही है, और अब इतनी हो गई है कि यहां से शायद पलट जाए कल ही।
क्यों कह रहा हूं, देखिए 22 तारीख को अगर बात करें फरवरी की, दैट इज थर्सडे, पिछली एक्सपायरी की बात करूं तो 1152 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे। उसके बाद अगले दिन कम होकर 1120 हो गए, फिर मंडे को 856 हो गए, आज 792 हो गए। अब इनके पास सेलर अगर ये बने रहे तो बायर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। अगर इनको गिराना भी है तो अब इसमें रिवर्सल आता हुआ नजर जरूर आएगा। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती को देखकर समझ में आ रहा है कि हम ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो रहे हैं, ठीक है। कल थोड़ा और गिरावट आ सकती है शुरू में, फर्स्ट हाफ में अगर गिरावट आती है और सेकंड हाफ में ऊपर चलते हैं तो भाई मार्केट फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर इससे उल्टा होता है, दिन में पहले हम मजबूत और बाद में गिरते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। इस गेम को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके हिसाब से आगे का गेम खेलिएगा। बाकी लेवल्स तो दूंगा ही। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं वहां पे क्या कह रहे हैं। देखिए चार्ट्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहले देखिए निफ्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया निफ्टी का, निफ्टी ने बनाया भाई देखिए कैंडल आज ऑलमोस्ट बॉटम ओपन लो का, जहां खुली गैप डाउन करके वहीं से बाइंग आई और सीधा ऊपर ले गए। दमदार होता है, इसका मतलब सारा दिन पैसा लगा है, बाइंग हुई है। सुबह ही जो करना था सेल ऑफ वो कर लिया गया था, उसके बाद बाइंग हुई है, ठीक है। सो पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। 21 मूविंग एवरेज के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, पहले मैंने बताया था। देखिए जब यहाँ चले गए तो बोला था आपको गिरेंगे, वो गिर चुके हैं। और अब देखिए बोला था आपको 21 मूविंग एवरेज लगातार बढ़ रही है। सो ये साइन है कि भाई ये ऊपर ही जा रहे हैं, अभी भी इसका डायरेक्शन ऊपर ही का है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है। और अब गैप भी थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया है। कल एक छोटा सा गैप डाउन या एक छोटी गिरावट, उसके बाद रिवर्सल, तो ये ऑलमोस्ट इक्वेटेड दिखाई देने लग जाएंगे। सो इसकी तैयारी रखिएगा, ठीक है। क्या होंगे लेवल जिन पे हमें ट्रेड करना है, अब वो देख लेते हैं। तो भाई हमें किस लेवल पे कहां ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद पहले हम समझ लेते हैं निफ्टी को, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। देखिए निफ्टी क्लोज हुआ है 22,198.35 पे। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, आपको मार्केट खुलने से पहले पता चल जाएगा कि मार्केट में बाय का ट्रेड लेना है या सेल का। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल गिफ्ट निफ्टी का होगा 22,200। इस पे नजर रखिएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी, सिंगापुर में जो ट्रेड होता है निफ्टी का काउंटर हमारा, ठीक है, FIS से ट्रेड करते हैं, तो अगर 22,200 के ऊपर मिले सुबह मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी, तो भाई सेल के ट्रेड मत ढूंढिएगा, बाय के ढूंढिएगा, ठीक है। पहला इंडिकेटर आपको ये दे दिया। अब बात करते हैं निफ्टी स्पॉट में लेवल्स के हिसाब से अगर हमें काम करना है तो क्या करना है। तो भाई देखिए सबसे पहले अगर निफ्टी को देख के चलेंगे आप, निफ्टी 50 स्पॉट की बात हो रही है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही ये 22,214 के ऊपर आता है, 14-15 के, तो भाई 22,200 का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बनता है, इसके ऊपर फिर अपना बाय के ट्रेड लीजिए। तब ये और ऊपर जाते हुए 22,310-20 तक आराम से जा सकती है। वहां पर जाकर एक चैलेंज है, इसको पार करने के लिए यहाँ पे फिर से पैसा लगाना होगा, जो कि DIs लगा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले लगाया है। तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि कल फिर ये लगाएंगे और फरवरी मंथ को ऊपर ही क्लोज करवाने की तैयारी हो रही है ये। और अगर 310 को भी पार कर जाए तो भाई अपना स्टॉप लॉस 300 पे ले आइएगा और उसके बाद फिर राइड कीजिएगा, क्योंकि अगला लेवल फिर सीधा 100 पॉइंट का और बनता है। 22,405 तक का 4 का लेवल बनता है, वहां तक जाने की तैयारी रखेगा निफ्टी। हो सकता है एक और नया हाई बना दे कल, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है बिना गैप डाउन के। अगर सीधा ऊपर चलता है तो ये कुछ हो जाएगा, अदरवाइज नीचे के लेवल्स होंगे उनको देखना होगा। और 400 के ऊपर होगा तो भाई टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां बता दूंगा कि कौन सा लेवल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। और जो टेलीग्राम पे आए भाई फिर बता दूं, मैं वहां पे कोई ट्रेड नहीं देता हूं, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट आ रही हो, लेवल आ रही हो, रिवर्सल के चांसेस हो, या डेटा में कोई क्रिटिकल चेंज हो रहा हो, तो ऐसे अपडेट्स देता हूं, जो अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं। आज वाले मैसेजेस को जरूर देख लीजिएगा, काफी काम के थे, राइट टाइम पे देता हूं। और वो भी क्या, अब बात करते हैं नीचे अगर आना है तो भाई नीचे आने के लिए वेट कीजिएगा। अगर आपको सेल भी करना हो तो 22,170 ये लेवल अगर ब्रीच हो जाए तभी सेल कीजिएगा, अदरवाइज ये सेल समझदारी नहीं होगी। निफ्टी अभी भी मजबूत है, हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव बना हुआ है, बट ये यहीं पर रखा जाए तो ऑप्शन चेन के डेटा को नलीफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे तो भाई बायर्स को सिर्फ जीरो आउट करना होता है, जीरो सम गेम होती है ऑप्शन। तो अगर ये साइडवेज चली जाएगी मार्केट तो दोनों तरफ के ऑप्शंस के प्रीमियम डल जाएंगे। और स्मार्ट मनी, बिग मनी, FIS, DIs, ये तो भाई ऑप्शंस को सेल करके ही बैठे हुए हैं दोनों तरफ, तो इनको फायदा हो जाएगा अगर दोनों तरफ के प्रीमियम उड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है। और अगर साइडवेज रहती है और दोपहर को सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। लेट्स होप कैसा ही हो, नहीं हो तो क्या करना है वो बता देता हूं। तो 170 के नीचे गए तो भाई सेल का ट्रेड बनता है, तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 22,130 से लेकर 22,105-10 का एरिया है। ये लेवल तक यहां पर निफ्टी दौड़ता हुआ आ जाएगा और यहां पर आकर फिर डिसाइड होगा। प्राइस एक्शन को देखिएगा क्या कर रहा है, अगर ये और नीचे जाना चाहे तो भाई फिर अगली सपोर्ट बनती है 22,049 और फिर यहां से भी अगर चल पड़े आगे तो 22,000 से 21,960 का लेवल है, जिसको ये कोशिश करेगा नीचे की तरफ
अचीव करने की। और अगर यहां पर आकर रुकेगी ही मार्केट, इसको एक बार में झटके में पार नहीं करेगी। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर आकर मार्केट फिर से नया प्राइस एक्शन बनाएगी और नई डायरेक्शन देगी, या तो यहां से वापस बाउंस बैक या फिर और नीचे अगर और जाते हैं तो भाई 21,920 और उसके बाद फिर 21,875 और 21,800 ये लेवल हैं जो नीचे की तरफ निकलते हैं। और इसके नीचे अभी मुझे कहीं से कहीं तक निफ्टी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर सेल ऑफ भी आता है और गिरावट भी आती है तो भी। ठीक है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इस लेवल पे आने से पहले ही बाइंग में आ जाते हैं, अभी तक का डेटा यही कह रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें तो वहां पे कैसे ट्रेड हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल बढ़िया से 21 मूविंग एवरेज डेली चार्ट है, ये नजदीक में आ चुका है, इसने भी गैप बना दिया था और अब ये ऐसी जगह पे है जहां पर ये वापस से अप मूव ले सकता है। और इसकी मूविंग एवरेज जो है वो डेली की ऊपर की तरफ घूम गई है, ये बता रही है कि भाई अभी भी बाइंग का पलड़ा भारी है। हालांकि ऑप्शन चेन फिर बता दूं इसमें भी नेगेटिव बनी हुई है, सो दोनों तरफ के गेम, इसीलिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि भाई गेम तो दोनों तरफ का होगा। और एक्सपायरी है, मंथली है, तो चांसेस आर के नीचे गिराने के बाद ही मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। सो तैयार रहिएगा। और क्या लेवल होंगे जिन पर ट्रेड करना है, तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 46,570-60। इसके ऊपर है तो भाई बाय के ट्रेड ढूंढिएगा, इसके नीचे है तो सेल के ट्रेड ढूंढिएगा। क्या लेवल बनते हैं ऊपर अगर जाना है तो भाई अगर 570 के बाद बात करूं तो 626 630 ये लेवल बनता है। यहां पर इसको दिक्कत हो सकती है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसको पार कर गया तो फिर 46,690 से 730 का एरिया ये है अगली रेजिस्टेंस, इसको भी पार कर गया अगर तो फिर 46,800, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 46,940 यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और इस लेवल को पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, इसको पार करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। यहां पर अगर एफआईआई थोड़ी बहुत भी सेलिंग कर रहे हैं और जिस तरह की बाइंग आज डियाज ने करी, अगर ऐसी भी होती है तो भी पार नहीं कर पाएगा। इसके लिए 3-4-5 हजार करोड़ रुपए की मोटी वाली बाइंग चाहिए होगी, क्योंकि जो 2-2.5-3 हजार करोड़ की बाइंग होगी वो बैंक निफ्टी को यहां तक ले आएगी। इससे ज्यादा की बाइंग हो तभी ये इससे ऊपर जाएगा, जिसके भी आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए एफआईआई बाइंग करने आ जाते हैं, तो फिर अगला लेवल 47,030 ये यहां तक आ रहा है, और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस 47,187 और उसके बाद फिर 47,360 350-60 का एरिया, ये फिर फाइनल रेजिस्टेंस होगी। अगर इसको पार करा तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है, बट ये बात बड़ा गेम हो जाएगा। क्या कलअप्स हो सकता है? हाँ भाई, मंथली एक्सपायरी, फरवरी की एक्सपायरी, फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले मंथ की एक्सपायरी बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल होती है। ट्रैक देख लीजिएगा, बड़े बड़े मूव आते हैं, सो हो तो ये भी सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर और ज्यादा राइड करने की कोशिश कीजिएगा जितना कर सकें। बाकी अब नीचे की बात कर लेते हैं कि अगर नीचे आते हैं तो क्या होगा। तो भाई देखिए, नीचे का लेवल जो है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल तो बता ही दिया कि 46,570 के नीचे हो तभी सेल कीजिए। तो अगर उसके नीचे आप सेल करते हैं तो भाई फिर एकदम इमीडिएटली सपोर्ट आ जाती है 46,530 से 490 का एरिया। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर सपोर्ट ले लेनी चाहिए। अगर इसने यहां सपोर्ट ले ली तो भाई वापस बाउंस बैक कर जाएगा, और अगर यहां पर भी बाउंस बैक नहीं करा तो फिर नीचे अगली लेवल जो है वो आएगा 46,340 का। और अगर 46,340 पे आ गया, भाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से बाउंस कर जाए, इसके नीचे ना जाए, और अच्छा ही होगा अगर ना जाए तो। नहीं तो भाई फिर वीकनेस है, बीएस पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए। ऊपर जो ये पैटर्न बना रहा है वो एम पैटर्न बनाकर फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, इसको देख लीजिए, लोअर हाई, और ये यहाँ पे है नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी और फिर ये और नीचे की तरफ जाएगा, जो कि ये खतरनाक गेम होगा, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ से एक बड़ा वाला फॉल और दिखाएगा। वो फॉल इसको सीधा नीचे कम से कम 1000-1500 पॉइंट का गैप दिखाता है। 45,400 के लिए ये ओपन हो जाएगा, ओपन ही होगा, ध्यान रखिएगा। लेवल्स जो होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए लेवल्स क्या होंगे। इसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर 46,218, फिर 46,150, फिर 46,040, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है 45,820 से 780 का एरिया। यहां से वापस बाउंस बैक की फिर से प्रोबेबिलिटी बन सकती है, या फिर यहां पर टाइम भी बिता सकता है। अगर यहां पर टाइम बिताता है तो भाई नए प्राइस एक्शन के साथ काम कीजिएगा, अपने पोजीशंस को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते नजर आएंगे। और अगर इसको भी पार करके नीचे की तरफ चला तो फिर भाई जैसा कि मैंने बताया 45,508, और इसके नीचे फिर नीचे लेवल 45,350 यहां तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। ये होगा वो लेवल, अगर एम पैटर्न के हिसाब से नीचे आता है तो यहां तक आ जाएगा। और यही वो एरिया है जो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं कि मैंने बता रखा है आपको, ये बुल्स एंड बीयर्स का फाइट जोन शुरू हो जाएगा। वो फाइट जोन शुरू होता है 45,500 से लेकर 44,940 का एरिया। इसके बीच में मार्केट आसान नहीं होगी किसी भी तरफ जाना, क्योंकि यहां पर बुल्स एंड बियर्स दोनों एक्टिव होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो यहां पर मार्केट बहुत लंबा समय भी बिता सकती है और गेम चेंज हो सकता है। सो कल के लिए इतना ही बहुत होगा। अगर जरूरत होगी तो उसके आगे टेलीग्राम पर बता दूंगा, अगर आप आए तो, नहीं तो वीकली वीडियो में लेवल्स बता रखे आप उनको यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें
फिर निफ्टी की यार कॉपी पेस्ट चल रहा है, बैंक निफ्टी को देखिएगा वही फिर निफ्टी को मूव करता नजर आएगा, उसको नहीं डिस्कस करते। लेकिन अभी बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए एक छोटा सा ना पैटर्न सा बना रहा है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है, ठीक है। अभी तक ये सही चल रहा था क्योंकि ये जब इसने यहाँ से हाई बनाया, ये ठीक है, लो बना के हाई बनाया, फिर इसने एक हायर लो बनाया और फिर एक हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बनाया और फिर वापस ऊपर जा रहा था, यहां तक ठीक था, मजबूती दिख रही थी और तब इसको हायर हाई बनाना चाहिए था जहां से जिसके ये चूक गया, ठीक है। और इसकी वजह से यहां पर थोड़ी सी कमजोरी डाउटफुल है, ठीक है। हाउएवर अभी भी कमजोर नहीं हुआ क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता है भाई, इसका इंपॉर्टेंट लेवल 11,000 का है, इसने क्लोजिंग 11,005 पे दी है, तो अभी भी ये कमजोर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जो पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा था वो कैंसिल हो गया। सो इसके लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिए। अगर हम उसकी बात करें तो 10,990 इसके जब तक ऊपर है भाई सेल का बिल्कुल मत सोचिएगा, ये अभी भी मजबूत है और कभी भी और ज्यादा मजबूत हो सकता है। बाइंग अगर आनी है तो सबसे पहले यहीं पे दिखाई देगी, हो सकता है कल ये गैप अप हो, अगर इसके बाद ऊपर जाता है तो 11,044.50 का लेवल है, ये होगा नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस का। और अगर इसको पार कर लेता है तो 11,091 और इसके बाद 11,117 से 20 का एरिया, और अगर कहीं इसको पार कर लिया तो भाई ये फिर और बहुत मजबूत हो जाएगा, तब अगला लेवल सीधा 11,210 का निकलता है और 210 के ऊपर 44,240 का एरिया, यहां तक ये जाने का दम रखता है और इसके ऊपर जाने का भी दम रखता है। 11,320 का लेवल निकल रहा है मेरे हिसाब से, अगर ये ऊपर की तरफ गया तो ये वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पे जाकर इसको थोड़ा सा सांस लेना होगा, थोड़ा थक जाएगा। और अगर नीचे की बात करें तो 10,990 का लेवल बताया, तो ये नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो 950 पे, 950 के बाद 927 पे, और अगर उसके बाद बात करूं तो फिर 10,860 सपोर्ट ली है पहले भी, ठीक है। दोबारा से अगर ये यहाँ आता है तो फिर कहानी जो है ये दो कहानियां बनती हैं इसमें, या तो ये अपनी रेंज को स्क्वीज कर रहा है और यहीं से वापस बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन अगर इसको नहीं स्क्वीज करता, यहां से बाउंस बैक नहीं करता, तो फिर ये जो पैटर्न हायर हाइज का और हायर लोज का था ये पूरी तरह से नलिफाई हो जाएगा और फिर ये फॉल दिखाने की तैयारी कर रहा है, ये बात तय हो जाएगी। 10,850 के नीचे अगर आ जाए तो फिर आप इसको बिंदास सेल कीजिए। फिर ये जा रहा है 10,785 और फिर इंपॉर्टेंट लेवल 10,726 पे बनता है, यहां पर आकर इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। अगला लेवल ये है जहां पे पैसा लगा हुआ, और अगर इसके भी नीचे चला तो 10,635, 600, 554, 540, 526, 500, 440 ये सारे वो लेवल्स हैं जो ओपन हो जाएंगे। फिर अगला लेवल जहां पे सपोर्ट बनती है वो 10,405 है। होप आप इन सबसे बढ़िया पैसा बना रहे हैं। बाकी भाई फिर से बता रहा हूं, इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा होल्ड कीजिए अपनी बाइंग को, और भाई लर्नर हैं और सीखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जो संडे को हमारी लाइव क्लास होती है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करवा सकते हैं, किसी भी शेयर के बारे में जान सकते हैं, जो आप चाहेंगे वो सब वहां पे पूछ सकते हैं, लाइव होता है। अगर आप चाहते हैं वो क्लास तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर पुरानी क्लास को देखना चाहते हैं तो होम पेज पे जाइए, लाइव में सेक्शन में प्लेलिस्ट को देखकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट्स में भी डाल दूंगा वीडियो का लिंक, जरूरी समझें या जरूरत हो, अच्छा लगता हो सीखना तो वहां से सीखने की कोशिश करें। और उसमें कई सारे आइडियाज भी हैं इन्वेस्टमेंट के, उनको भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.